हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश डंडौतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य हर एक हिंदी व्याकरण के किसी भी टॉपिक के बारे में बात की जाए तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए आपको पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं इस वाच्य को पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, वाच्य का सीधा सा मतलब होता है कि क्रिया का रूप किस पे डिपेंड कर रहा है। जो क्रिया है ना, उसका जो रूप है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो मात्र 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 भाव। इसका बोध जो कराते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। तो वाच्य को अगर सही तरीके से समझा जाए तो वाच्य मात्र 3 ही प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कैसे होते हैं, ये देख लो सामने है। नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। कर्तवाच्य जो होते हैं वो क्या होता है, जिन क्रिया कर्ता पे डिपेंड करती है। कर्मवाच्य जिसमें क्रिया कर्म पे डिपेंड करती है, और भाववाच्य जिसमें क्रिया भाव पर डिपेंड करती है। ये कैसे करती है डिपेंड, तो ये इस चीज़ को अपन थोड़ा सा समझते हैं तरीके से एग्जाम्पल्स के द्वारा, और इसको देखते हैं। कर्तवाच्य को समझते हैं। कर्तवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, यानी कि जो क्रिया है ना, उसका पूरा का पूरा जो संबंध है ना, वो कर्ता से होता है, तो उसे अपन कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे जिसका मतलब जो और तरीके से सुन लो, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि लड़का दूध पीता है, यानी कि लड़का है सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो पीता है, तो ये लिंग के अनुसार पीता है हुआ। दूसरा कि लड़की दूध पीती है, तो सॉरी लड़कियां दूध पीती हैं, तो लड़कियां दूध पीती हैं। कुल मिलाकर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पीने यहाँ पे वर्ब है। ओके, वर्ब यानी कि क्रिया है, और क्रिया पीता है, पीती हैं, पीते हैं, ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कर्ता के ऊपर। तो जो चीज़ जिस वाक्य में क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के ऊपर निर्भर करता है, कर्ता के हिसाब से होता है, उस वाच्य को हम क्या बोलते हैं, उस वाच्य को हम कर्तवाच्य बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है कि पीता है लड़का है, जो कि मैंने समझाई दिया है। ओके, और एक इसके अलावा ये हो रहा है कि जो आपका यूज़ होता है यहाँ पे, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा यूज़ देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि आपका यूज़ हम लोग हिंदी भाषा में आदर के लिए भी करते हैं। जैसे आप लोग अपनी मम्मी से बोलेंगे मम्मी जा रही हैं, मम्मी जा रही हैं, यानी एक और तरीके से बात करें जाए कि आप क्या कर रहे हैं। सामने एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति से पूछा आपने कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको सामने व्यक्ति एक ही है, इसके बावजूद भी हम यहाँ पर जब कर रहे हैं लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके हिसाब से तो सिंगुलर होना चाहिए था, यानी कि क्रिया का जो रूप होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था, आप क्या कर रहा है होना चाहिए था। लेकिन आपका यूज़ यहाँ पर कैसे हुआ है, आदर के लिए हुआ है, यानी कि अपने से बड़ों के लिए जब हम आपका यूज़ करते हैं तो वो आदर के लिए करते हैं, इसलिए उसकी क्रिया हमेशा कैसी होती है, बहुवचन होती है। इस चीज़ को आप तरीके से ध्यान रखा जाए, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये कर्तवाच्य पूरी तरह से निपट जाता है। सिंपल सी बात मैं एक लाइन में फिर से बता दूं कि क्रिया डिपेंड करती है कर्ता के ऊपर, तो वो हो जाएगा कर्तवाच्य, और क्रिया डिपेंड करती है कर्म के ऊपर, तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य। जैसे देखते हैं, क्रिया का जो भी लिंग होगा, वचन होगा, वो कर्ता के अनुसार नहीं होता, इसमें होता है कर्म के अनुसार। जब कर्म के अनुसार होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है। अब जाहिर सी बात है भाई, हमने बात की थी क्रियाओं के बारे में, तो सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब एक बात बताओ, जब कर्मवाच्य होगा तो तभी, जब वाक्य में कर्म होगा, जब कर्म ही नहीं होगा तो फिर कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है, यानी कि जिन वाक्यों में कर्म होता है तो उन वाक्यों में ही कर्मवाच्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्जाम्पल है, राम ने चाय पी, तो चाय पी, चाय जो है ना वो स्त्रीलिंग है, तो चाय पी। अब जैसे मैंने कहा कि राम ने खाना खाया, तो खाना खाया, यानी कि खाया का मतलब आप समझ रहे हैं ना, खाने से डिपेंड कर रहा है, राम से डिपेंड नहीं कर रहा है। राम की जगह लड़की होती तो जैसे यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपन कि सीता ने चाय पी,
तो सीता से कोई डिपेंड नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चाहे पी या पिया या फिर पीना या फिर कुछ भी है, सीता पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो वर्ब है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पर वर्ब डिपेंड कर रही है कर्म पे, यानी कि चाय पे। तो चाय पी, अब चाय की जगह मैंने कहा, मैं कह देता कि राम ने दूध पिया, तो पिया यानी कि दूध के साथ में पिया लगा दी और चाय के साथ में अकेली पी लगा दी। तो इसका इसलिए लगा दी क्योंकि चाय स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के हिसाब से वर्ब को भी स्त्रीलिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा, और दूध पुल्लिंग है तो इसलिए दूध को भी पुल्लिंग के हिसाब से वर्ब को यानी कि क्रिया को पुल्लिंग के हिसाब से ही करना पड़ेगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि सीता ने दूध पिया, यानी ओके। तो इस तरीके से ये कर्मवाच्य होता है, ये पूरी तरह से ये डिपेंड करता है कर्म पर। आराम से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसके अलावा कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझा जाए तो आराम से बात की जा सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, नंबर 1 कर्तायुक्त कर्मवाच्य, नंबर 2 कर्ता रहित कर्मवाच्य। यानी कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म तो होता है लेकिन कर्ता नहीं होता। जैसे मैंने कहा रोड बन रही है, अब रोड बन रही है लेकिन पता नहीं है कौन बना रहा है, हालांकि मशीनें या मजदूरों के अलावा दूसरा कोई बनाता नहीं है, लेकिन आपको इस वाक्य में जो मैं बोल रहा हूं कि रोड बन रही है, तो आपको स्पष्ट तरीके से पता लग रहा है कि इसमें वाक्य में इसमें कर्ता तो यूज किया ही नहीं जा रहा है। अगर कर्ता यूज नहीं किया जा रहा है तो वो कर्ता रहित कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी कि और जैसे कि नरेंद्र ने मिठाई खाई, तो इसमें पता है अपन को नरेंद्र ने खाई है मिठाई, यानी कि यहाँ में कर्ता है, लेकिन जो वर्ब है वो मिठाई के हिसाब से लग रहा है। तो वो मिठाई खाई, तो मिठाई क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए उसमें क्या लग गया, खाई। यानी कि क्रिया का जो रूप है वो किसके हिसाब से बदला गया है, वो कर्म के हिसाब से बदल गया है। जब कर्म के हिसाब से बदला जाता है तो वो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। तो इसमें तो कर्म कर्ता भी है, तो कर्ता युक्त तो कर्मवाच्य हो गया। लेकिन एक कुछ वाक्य अभी जो मैंने बताया आपको, वो कर्ता रहित यानी कि कर्ता रहित कर्मवाच्य होते हैं, यानी कि जिसमें कर्ता ही नहीं होता, उसमें कैसे किया जाएगा देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक ओर अध्ययन हो रहा था और दूसरी ओर मैच चल रहा था। अब देख लो, अध्ययन हो रहा था, ये ठीक है, क्या हो रहा था, अध्ययन हो रहा था, ठीक है, लेकिन समस्या ये चल रही पड़ेगी कि कौन अध्ययन कर रहा था, वो होगा कर्ता। तो कर्ता के बारे में तो बात करता तो है ही नहीं है इसमें। दूसरा, एक मैच चल रहा था, अब मैच कोई ना कोई खेल ही रहा होगा, तो इसमें भी कर्ता नहीं है। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसलिए ये कर्ता रहित कर्मवाच्य है, ओके। क्योंकि अध्ययन हो रहा था तो अध्ययन के हिसाब से होना हो गया, और मैच चलने के हिसाब से मैच चल रहा था, ओके। तो जब क्रिया की पूर्णता की स्थिति में ये आ ई ए मुख्य धातु में ना जोड़कर इसका तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु से जुड़ते हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे देखते हैं, मोहन की घड़ी चुरा ली गई, ये देखते हैं पहली बात, मोहन की घड़ी चुरा ली गई। तो आपको ऐसा अगर आपको ये लगता है कि मोहन यहाँ पे करता है, तो आप बहुत ही गलत रास्ते पे चले जाएंगे। यहाँ पर मोहन किसी भी लेवल पे करता नहीं है यहाँ, क्योंकि काम हो रहा है घड़ी चुराना, तो करता वही होगा जो क्रिया करेगा, और पता ही नहीं है किसने घड़ी चुराई है। लेकिन अभी आगे का वाक्य नहीं पढ़ा है, तो हालांकि चोरी चुराएंगे कोई, तो अभी मात्र यहीं तक सीमित रखते हैं कि मोहन की घड़ी चुरा ली गई। तो घड़ी चुरा ली गई, तो घड़ी जो है ना वो कर्म है, ओके। जब कर्म के हिसाब से चुरा ली गई, यानी कि आपको दिख रहा है कि घड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए चुरा ली गई। अगर घड़ी की जगह पर होता कि पंखा होता मान लो, तो मोहन का पंखा चुरा लिया गया, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जब पंखा होता है यानी कि वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग है, पुरुषलिंग है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है यहाँ पे कि पंखा चुरा लिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि कर्म के हिसाब से जब क्रिया में रूप बदलता है तो वो कौन सा वाक्य होता है, वो कर्मवाच्य होता है। जैसे चोर पकड़ लिए गए, तो चोर सिंगुलर नहीं है, चोर यहाँ पर प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो लिए गए। अगर एक ही चोर होता तो क्या होता कि उसका हो जाता चोर पकड़ लिया गया। यानी कि अब तुम ये मत कहना यहाँ पे कि चोर है ना, जो यहाँ पर चोर, तो चोर क्या कहते हैं, कर्ता है। कर्ता किसी भी कीमत पे नहीं है चोर हमेशा यहाँ पे कर्म ही रहेगा, क्योंकि पकड़ लिए गए यानी कि किसी ने पकड़े, यानी कि पुलिस ही पकड़ेगी या फिर घर वाले पकड़ेंगे, तो वो कर्ता होंगे। या तो अगर क्योंकि यहाँ पे कर्ता दिया नहीं गया इसलिए अपन को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चोर पकड़ लिए गए यानी कि चोर के हिसाब से हो रहा है, तो चोर यहाँ पर कर्म है, इसलिए कई सारे चोर होंगे, तो इसलिए वो लिए गए यूज किया गया है। यानी कि कर्मवाच्य को पहचानने के लिए कोई दिक्कत नहीं लेना है अपन को, सिंपल सी बात करना है कि जब क्रिया कर्म के हिसाब से बनती है तो कर्मवाच्य है, जब क्रिया कर्ता के हिसाब से बनती है तो वो कृतवाच्य है, कर्तवाच्य, ओके। तीसरा जो वाच्य है वो है भाववाच्य। भाववाच्य में कुछ नहीं है, एक तो सिंपल सी ये है कि भाववाच्य में हमेशा क्रिया सिंगुलर यानी कि एक वचन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप
मान के चलें कि भाववाच्य में क्रिया जो होती है वो एक वचन होती है। ओके, और इसमें जो क्रिया होती है वो न तो कर्म के हिसाब से बदलती है और ना ही कर्ता के हिसाब से बदलती है। वो तो क्रिया तो एक वचन में हमेशा ही रहती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसकी हेडिंग पढ़ें, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार होती है, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य प्रकट होता है। भाववाच्य असमर्थता होती है कि मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे वो वहाँ पे नहीं जाया जाता, मुझसे ये नहीं किया जाता, मुझसे वो नहीं किया जाता। तो ये जब होता है तो आप देख रहे हैं जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब देखना, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पे अगर कर्ता देखा जाए तो मुझसे पढ़ना तो है ये कोई बात नहीं है, लेकिन दर्द के कारण यहाँ पे कर्म हो सकता है, लेकिन कर्म है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये भाववाच्य है। तो आपको लग रहा है कि ना तो दर्द के हिसाब से पढ़ा नहीं जाता है यहाँ पे लग रहा है, और ना ही मेरे हिसाब से लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे लड़की होती तो भी पढ़ा नहीं जाता, लगाते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पर लड़का है तब भी यहाँ पर हम क्या लगाते पढ़ा नहीं जाता लगाते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हमसे कोई चीज़ नहीं होती है तो उस समय पे हमें क्या बोलते हैं, हमेशा सिंगुलर बनाएंगे क्रिया को, यानी कि एक वचन बनाएंगे और आराम से कर देंगे। एक आध एग्जांपल और देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे भाववाच्य को एक तरीके से और देखते हैं कि भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों हों तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन, भूतकाल की होगी। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। ओके, अब बात करते हैं कि क्या बदले भी जाते हैं क्या पक्ष, तो मतलब कर्तवाच्य से क्या कर्मवाच्य में बदल सकते हैं कोई क्या चीज़, या फिर कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदल सकते हैं क्या चीज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने पिछला चीज़ें सही तरीके से देख ली हैं तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको बेशक ना पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट अपन देखते हैं तो ये है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, ये कर्तवाच्य किस लिए, क्योंकि कलाकार के हिसाब से क्रिया है यहाँ पे। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, क्योंकि मूर्ति ही तो क्या है, कर्म है, तो मूर्ति के हिसाब से यहाँ पे क्रिया बना दी, बात खत्म होगी। वह पत्र लिखता है तो उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये भी हो गया। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी तो प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाई गई तो दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। मैं व्यायाम करता हूँ, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। यानी कि अधिकतर कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए इसमें द्वारा लगा दिया जाता है और आराम से कर्मवाच्य बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और होगी भी तो अपन आगे और देख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो अपन इस चीज़ को दिमाग में डाल रहे हैं। तो कर्तवाच्य से भाववाच्य भी बनाया जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। देख सकते हैं, जैसे मैं अब चल नहीं पाता तो इसका क्या होगा कि मुझसे अब चला नहीं जाता। ध्यान रख, चल रहे ना। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, यानी कि असमर्थता नहीं थी तो नहीं के हिसाब से लग गया। यहाँ पे गर्मियों में लोग नहाते हैं, खूब नहाते हैं, तो गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो अभी मैंने बोला था कि भाववाच्य में हमेशा जो क्रिया होती है वो एक वचन ही होती है, तो देख लो 100%, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, नहाते हैं, लेकिन गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो एक आपको अच्छे तरीके से दिख रही है कि क्रिया यहाँ पर कैसी है, एक वचन है। जैसे वे गा नहीं सकते तो उनसे गाया नहीं जा सकता, यानी कि जैसी क्रिया है करना वैसे ही पड़ेगी, लेकिन उसको एक वचन कर देंगे, उसको और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कर्मवाच्य से भाववाच्य। कर्मवाच्य से क्या भाववाच्य, कर्मवाच्य भाववाच्य से क्या कर्तवाच्य बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे कर्मवाच्य, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो सिंपल से दिखा दो कि वह पत्र लिखेगा, लो कर्तवाच्य बन गया। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए, ये भी बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं कि भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाने के बारे में। तो गधे द्वारा बोझा ढोया गया, तो जो गधा है, गधे द्वारा जो बोझा ढोया गया, ये कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य है। ओके, अब भाव से हमें क्या बनाना है? कर्त बनाना है। सिंपल सी बात है, गधे के हिसाब से क्रिया का रूप दे दो तो वो भाववाच्य कर्तवाच्य बन जाएगा। तो गधे ने बोझा ढोया, इस तरीके से ये कर्तवाच्य बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप 2 बार देख लेंगे तब भी तो समझ में आ जाएगा। आपके लिए ये वाला जो वीडियो था, हो सकता है नया हो, वाच्य पढ़ना CBSE वालों के लिए नया नहीं होगा बिल्कुल भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे के एक वीडियो पे मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।